नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पर कहा है कि कैग रिपोर्ट में चौंका देने वाले तथ्य सामने आए हैं। इससे लगभग 2000 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने का नुकसान हुआ है। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं और जिसके कारण शराब घोटाले का एक बड़ा पक्ष सामने आया है। लगभग 2000 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2027 में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। उनकी नाव में बड़ा छेद है और उसमें जो लोग बैठे हैं अभी भी उतरकर भागने की तैयारी में है कि नाव डूबने वाला है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2027 में 3 सीटें भी कांग्रेस नहीं ला पाई। 27 में तीसरी बार भाजपा सरकार 2017 की तरह बड़े बहुमत से बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। उसकी नाव में बड़ा सा छेद है। उसमें जो बैठे हैं अभी भी उतर के भागने की तैयारी में कि डूबने वाली है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी। कांग्रेस आज अपने अभियान की शुरुआत कर रही है आजमगढ़ से और वो हर विधानसभा में 3-3 सभाएं करेंगे। नहीं, वो 3-3 नहीं 30-30 सभाएं कर ले, लेकिन अभी कांग्रेस का खाता नहीं। सवाल है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने पश्चिम बंगाल स्थित शक्तिपीठ तारापीठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना किए और बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मां तारा के दर्शन कर फलीभूत हूं। यहां से भारतीय संस्कार स्थानीय सभ्यता को आगे बढ़ाएं, इससे संकल्पित होकर हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है जन कल्याण के कार्य में और एकाग्रता से सभी के कल्याण के लिए आगे बढ़ने का संकल्प है। मां तारा के दर्शन कर अभिभूत हूं। Felt blessed, sought bliss for entire humanity। यहां से भारतीय संस्कार, भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाएं, इससे संकल्पित होकर हम जा रहे हैं। एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जन कल्याण के कार्य में और एकाग्रता से सभी के कल्याण के लिए आगे बढ़ने का संकल्प है। यहां आकर जो अनुभूति होती है और भारत के गरिमापूर्ण स्थान जो विश्व में है उसका बोध होता है। भारत जैसा कोई देश नहीं है, क्योंकि हमारे धार्मिक स्थल उनमें भारी आस्था इस बात का प्रमाण है। मां तारा के यहां आकर नतमस्तक हूं और ऊर्जा से कार्य करने का संकल्प लिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता नहीं चाहती थी कि वे नीतीश कुमार पर हमला बोलते। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, बिहार की जनता नहीं चाहती थी और उन्हें नकार दिया है। परिस्थिति यह है कि वे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मजबूरी है, अभी मजबूरी है लाडला कहना, मुख्यमंत्री कहना, उन लोगों की मजबूरी है। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार जी तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, तीसरी नंबर की पार्टी है। बिहार की जनता थोड़ी चाहती है इनको मुख्यमंत्री बनाना। ये तो 40 सीट आया इनको केवल। सबसे बड़ी पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल थी, तो बिहार की जनता ने तो पहले ही नकार दिया। हाँ, जोड़ जाड़ गणित वनित करके कभी इधर कभी उधर करके मुख्यमंत्री बने हुए, तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। अब तो उनके बेटे भी कह रहे हैं कि पिछले बार थोड़ा कम सीट दे दिए थे, इस बार आप लोग थोड़ा बढ़ा दीजिए निशान। पहले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब कहने की भी जरूरत पड़ रही है। हमने तो निशान हमारे भाई हैं,
उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को, और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। अगर निशांत आ जाएंगे तो पार्टी बच जाएगी, नहीं तो एक कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। वो तो निशांत कैसा काम करेंगे पार्टी के लिए वो होगा। हम लोग भी राजनीति में, तो हमारे माता पिता या परिवार के लोग थोड़ी बोले कि आज जाओ राजनीति में। लेकिन आप जरूरत हुई लोगों को, बिहार के लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं ने कहा कि नहीं आना चाहिए, हम आए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा यह उनका, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने हमला बोला और कहा कि यह उनका अधिकार है और वे मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन यह मुख्यमंत्री का अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार रहेगा। 2025 में एनडीए खत्म होने वाली है क्योंकि बिहार की जनता ऊब चुकी है। प्रदेश में 10 सालों में डबल इंजन की सरकार है और अब मुख्यमंत्री बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए। खैर, इस पे तो हम ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, उनका अपना अधिकार है, मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अंतिम ही जो है मंत्रिमंडल विस्तार रहेगा। अब इनके बाद तो एनडीए की सरकार जाने वाली है, 2025 में एकदम एनडीए खत्म होने वाली है। बिहार की जनता ऊब चुकी है, 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी अब लायक योग्य नहीं रह गए हैं मुख्यमंत्री के पद पर, बिहार चलाने लायक। हम लोग देख सकते हैं थके हुए हैं, कोई विजन नहीं है, चंद अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, कोई जनता से संपर्क नहीं है, जनसंवाद नहीं है और लगातार जो है जिस हिसाब से उनकी क्रेडिबिलिटी है गिरती जा रही है, छवि खराब होती जा रही है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है, अब बिहार की जनता नया गाड़ी जो है पे सवार होना चाहती है। तो क्या वजह है कि चुनाव से 8 महीने पहले, कहा जाए 6-7 महीने पहले जिस तरीके से कैबिनेट एक्सपेंशन किया गया, केवल बीजेपी के ही मंत्री बने, जेडीयू कोटे से नहीं है, ये तो केवल नहीं है। ये देखिए, ये बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं था, ये बीजेपी का मंत्रिमंडल का विस्तार रहा है। तो पूरी तरीके से देखिए हाईजैक तो हो ही रखी। जेडीयू पार्टी को भाजपा के लोग समाप्त करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं और उसी दिशा में इनके बड़े बड़े जदयू के जो नेता हैं केवल तन जदयू में है, मन और दिल जो है, दिमाग सब बीजेपी में है। उसी हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं कि जदयू को ख़त्म किया जाए और भाजपा पूरी तरीके से जो है काबिज कैसे हो बिहार में। लेकिन इन लोगों का सपना ही रह जाएगा बिहार में, चाहे जनता दल यूनाइटेड, भाजपा या एनडीए। अब ये लोग सत्ता में वापस आने वाले नहीं हैं। 20 साल तक देखा इनको, 11 साल प्रधानमंत्री रहे, कौन सा शुगर मिल चालू कराया इन्होंने, कौन सा कारखाने लगवाए इन्होंने, कौन सा नौकरी दिया इन्होंने, कौन सा पलायन रोका, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, बोली लगाई गई थी, विशेष पैकेज भी नहीं मिला। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप नेता प्रियंका कक्कड़ सीएजी कैग की रिपोर्ट पर कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि बीजेपी की आदत है कि वे हर बात का नैरेटिव सेट कर देती हैं। कैग रिपोर्ट को पेश होना ही था। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी ने सभी औपचारिकताओं को पूरा कर दिया था और उन्होंने अध्यक्ष को कैग की रिपोर्ट सौंप दी थी। देखिए, एक सामान्य प्रोसेस है। भाजपा की आदत है कि हर चीज का एक नैरेटिव बिल्ड कर देती है कि सीएजी रिपोर्ट को भी सेशन में पेश होना ही था, क्योंकि लास्ट जो हमारी मुख्यमंत्री थी आतिशी जी, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरे करके गए थे और उन्होंने स्पीकर को एक सील्ड एनवेलप में सीएजी रिपोर्ट भेज दी थी, जो अब पेश हुई। वैसे भी ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि अब पीएसी में चली गई और वहां पर इस पर चर्चा होगी। लेकिन उस मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। बीजेपी के तमाम नेता, तमाम मंत्री यही बात कह रहे हैं कि उस मामले में अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी, हो सकता है अरविंद केजरीवाल पे भी कार्रवाई हो, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के जो भी सदस्य थे उन सबके कार्रवाई हो। देखिए, ये भाजपा का नेगेटिव प्रोपोगेंडा एजेंडा वही आपको देखने को मिल रहा है। क्या है उस सीएजी रिपोर्ट में, अगर आप देखेंगे तो कोई भी पढ़ेगा तो देखेगा कि 8 चैप्टर हैं, जिनमें 7 चैप्टर्स में बताया गया कि पुरानी पॉलिसी में कितनी खामियां थी, कैसे पुरानी पॉलिसी के तहत यहाँ पर
यहाँ पर अल्कोहल को ब्लैक मार्केटिंग होती थी, स्मगलिंग होती थी, हर बोतल की बिक्री पर हिस्सा होता था, वो सब खत्म हुआ नई पॉलिसी में। नई पॉलिसी में यहाँ रेवेन्यू बढ़ा, सरकार का सरकारी राजस्व बढ़ा, तो ये सब पूरा साफ तौर पर सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। दिल्ली बीजेपी मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।